नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। जो आज का प्रसंग है वह श्रीमद् भागवत पुराण से लिया हुआ है। जैसा आप जानते ही हैं, श्रीमद् भागवत पुराण सभी देवताओं की गौरवशाली कहानियों से भरा हुआ है। इसीलिए भागवत को स्वयं भगवान माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण अपने दायरे में एक दिव्यता है। किसी भी घर में श्रीमद् भागवत पुराण का होना उस घर में भगवान को स्थापित करना माना गया है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में शिव और सती की गौरवशाली कथा आती है, जो हमें आश्चर्य के साथ साथ घबराहट भी करती है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार किया, तो सृष्टि की रचना में सहायता के लिए उन्होंने 4 मानस पुत्र को पैदा किया। उनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार माने गए हैं। इन चारों को अपनी क्षमता से उत्पन्न किया, इसी के कारण वे उनके मानस पुत्र कहलाए। जैसे ही ये चारों उत्पन्न हुए, उनसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि में रचना में सहायता देने के लिए कहा, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को आज्ञा देता है। तब चारों ने कहा, हम सृष्टि की रचना में समय देने की बजाय अपने को सर्वोच्च क्षमता पर केंद्रित करना ही पसंद करेंगे। जब चारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा मानने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। अपने द्वारा उत्पन्न किए चारों मानस पुत्रों के सहायता देने से मना करने पर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए कि पूरी शक्ति लगाकर इनको उत्पन्न किया, और ये चारों मेरी सहायता के विषय में तो सोचते भी नहीं है। इस प्रकार से विचार आने से ब्रह्मा जी को क्रोध आने लगा। ब्रह्मा जी का क्रोध उन चारों कुमारों पर कोई असर नहीं दिखा सका, क्योंकि वे चारों सर्वोच्च सत्ता पर ध्यान मग्न थे। इसीलिए जो क्रोध उत्पन्न हुआ, वह क्रोध जिसको ब्रह्मा जी निगल भी नहीं सकते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को छोड़ दिया। वही क्रोध जब रुद्र में परिवर्तित हो गया, तो उसको ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे रुद्र, सृष्टि की इस रचना में मेरी सहायता करो। इतना सुनते ही रुद्र ने तुरंत ही असंख्य भयावह आसुर प्राणियों को जन्म दे दिया, जिनको देखकर ब्रह्मा जी ने रुद्र को संरचना करने से मना कर दिया कि आप रहने दीजिए, सृष्टि इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और कहा कि इन भयानक प्राणियों का नाश कर दो। जो भयानक प्राणी हुए हैं, इनका संहार कर दो। लेकिन एक बात समझने की है कि रचना करने वाला उस वस्तु या उस प्राणी का संहार कैसे कर सकता है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि रुद्र ने जिसको पैदा किया है उसको ये मार नहीं रहा है, तो ब्रह्मा जी ने उनसे विनती की। उन्होंने रुद्र को कहा कि वह जो कैलाश पर्वत है वहां जाकर के शांति से रहो, और जिनको तुमने जन्म दिया है इनको भी अपने साथ ले जाओ। कुछ भी मत करना, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल शांत रहना। सृष्टि की रचना मैं अपने आप स्वयं कर लूंगा। आपको शांति से रहने को कहा गया है। इसलिए वे शव के समान शांत हो गए, तो उनका नाम शिव हो गया। रुद्र के जन्म की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद में इस प्रकार से है। अन्य सनातन शास्त्रों में अन्य प्रकार से है। अभी श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद के ऊपर बात हो रही है, तो जैसा वहां लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है। एक दिन ब्रह्मा जी अपनी सभा कर रहे थे। उस सभा में सभी देवता भी उपस्थित थे। उन्हीं देवताओं में शिव भी बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष, जो ब्रह्मा जी के वंशज थे, उन्होंने प्रवेश किया। दक्ष के सम्मान में जितने भी देवता सभा भवन में बैठे थे वे खड़े हो गए, और सभी ने दक्ष को प्रणाम किया। लेकिन शिव खड़े नहीं हुए, वे बैठे ही रहे। उन्होंने दक्ष के आने पर ध्यान ही नहीं दिया। जो दक्ष थे वे शिव के ससुर थे। दक्ष की पुत्री सती से शिव का विवाह हो चुका था। इससे दक्ष का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया, और दक्ष ने देवताओं को शिव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ देवताओं की सभा में एक मूर्ख बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। वैसे भी वह आधा नंगा होकर घूमता रहता है। न तो उसका किसी भी प्रकार का सम्मान है, और न ही वह किसी और का सम्मान करना जानता है। वह भिखारी की तरह रहना ही नहीं, वह सृष्टि का एकमात्र भिखारी है। इस प्रकार से दक्ष जब नाराज हो गए, तो उन्होंने शिव के लिए कहना शुरू किया, मैंने उसे अपनी बेटी दी है,
मैंने क्या कोई गलती की है? उसको इस सम्मानित सभा में आने देना आप लोगों की बड़ी भूल है। वह कहते जा रहे हैं शिव के बारे में देवताओं से। दक्ष इसी प्रकार से शिव के बारे में कहते जा रहे थे, जो सुनना देवताओं को भी अच्छा नहीं लग रहा था। शिव ने भी वह सब सुना जो भी दक्ष ने शिव के अपमान में कहा, लेकिन शिव ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। शिव केवल अपने स्थान से खड़े होते हैं और सीधे सीधे कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, जो शिव और सती का निवास स्थान था। फिर कैलाश पर्वत पर समय बीतता गया। शिव ने सती से इस बारे में किसी भी तरह का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि शिव शांत स्वभाव के, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। एक दिन समय बीतने के बाद एक दिन सती ने देवताओं की भीड़ को जाते हुए देखा। तो सती ने पूछ लिया, आप सभी लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? सती के इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर सभी देवताओं को घोर आश्चर्य हुआ और एक देवताओं ने सती से कहा, क्या आपको सच में पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके पिता राजा दक्ष ने एक अत्यंत गौरवशाली यज्ञ का आयोजन किया है और हम सभी देवताओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया है, इसलिए हम सभी लोग वहां जा रहे हैं। यह समाचार सुनकर सती को दुख तो बहुत हुआ कि मेरे पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और मेरे पति को उस उत्सव में बुलाया ही नहीं गया है, निमंत्रण ही नहीं भेजा गया है। ऐसी क्या बात है कि एक पिता अपनी पुत्री को भूल गया, लेकिन वे है तो मेरे पिता, मुझे वहां जाना चाहिए। इस प्रकार से नारीमन सती चला। इस प्रकार का विचार करके सती ने शिव से कहा, मेरे पिता एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उस यज्ञ में सभी देवता आ रहे हैं, मुझे भी उस यज्ञ में जाने की इच्छा है। इस पर शिव ने सती को जवाब दिया, आपका वहां जाना ठीक नहीं है। इतना कह करके शिव चुप हो गए। सती ने पूछा, क्यों? शिव ने इस क्यों का जो उत्तर दिया, तुम्हारे पिता दक्ष मुझे पसंद नहीं करते हैं, उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन इस पर सती ने कहा कि वे मेरे पिता हैं। इस पर शिव ने फिर से सती को समझाया कि वे भले आपके पिता हों, लेकिन उनको मुझसे घृणा है। अगर मैं वहां नहीं जा रहा हूं तो आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए, और आपके जाने से जो परिणाम आएगा वह बहुत ही भयानक होगा। इस प्रकार से आपके जाने से एक बड़ा ही अशुभ होने वाला है, इसलिए आपका इस तरह अपने पिता के यहाँ जाना ठीक नहीं है। शिव के उत्तर से सती को गुस्सा आ गया और सती ने विचार किया, क्या एक बेटी विवाह के बाद अपने पिता के घर जाएगी तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं? मेरे पति को मेरे पिता से क्रोध है, मेरे जाने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, इसलिए मैं तो जाऊंगी। और सती अपने पिता के घर चल दी और पूरे रास्ते कल्पना करती रही कि कितना अच्छा लगेगा जब सभी देवताओं के बीच अपने पिता द्वारा मेरा सम्मान किया जाएगा। वे सभी देवता भी उस समय मेरे सम्मान को देखकर आगे से मेरा सम्मान और ज्यादा किया करेंगे। पूरी यात्रा में सती अपने मन में प्रसन्नता के बीज बोती हुई जा रही थी। आखिरी में सती अपने पिता के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाती है। तो द्वार पर खड़े सैनिकों को व्यवहार से सती को लगता है कि जैसे इनको आदेश दिया गया हो कि यदि सती या शिव आ जाएं तो उनका सम्मान मत करना। धीरे धीरे सती महल के अंदर उस स्थान तक जाती है जहां यज्ञ होने वाला था। वहां सती को आया देखकर किसी ने भी उसका स्वागत नहीं किया, और सती को पीड़ा तो तब हुई जब सती के पिता दक्ष ने भी सती को देखकर अनदेखा कर लिया और समय बीतने लगा। इसी जाते हुए समय में सती की निराशा धीरे धीरे और गहरी होती गई और सती विचार करने लगी, मैंने अपने पति का निरादर किया है, मैं यहाँ चली आई और यहाँ मेरे अपने पिता के घर में निरादर हो रहा है। मैं न तो यहाँ रुक सकती हूँ, न ही अपने पति के पास जा सकती हूँ। इस समय तक यज्ञ प्रारंभ हो चुका था और सती की मानसिक अवस्था जो थी बहुत ही ज्यादा उधेड़बुन में थी और यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। सती गुस्से में भरी हुई यज्ञ स्थान पर चली जाती है और बहुत ही क्रूर वाणी में चिल्लाकर कहती है, यज्ञ अनुचित है, क्योंकि इस यज्ञ में महान गुरु शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है। जब महादेव ही उपस्थित नहीं है तो यह यज्ञ पवित्र नहीं हो सकता। जितने भी देवता यहाँ बैठे हैं उन पर धिक्कार है। आज मुझे लज्जा आ रही है कि मैं किसकी पुत्री हूँ।
मेरे पिता ने मेरी पति का अपमान किया और मैं समझ भी न पाई। मुझे इस व्यक्ति को अपना पिता कहते हुए भी लज्जा आती है। इतना कहकर सती धरती पर बैठ गई और योग की शक्ति से अपने शरीर से अग्नि को पैदा कर लिया और उसी अग्नि में जल करके अपने प्राण त्याग दिए। वहां उपस्थित सभी देवतागण व अन्य भी सभी अचंभित हो गए कि यह क्या हो गया। किसी को कुछ भी विचार नहीं आया और सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यह समाचार कि सती ने अग्नि में स्वयं को जलाकर अपने प्राण त्याग दिए हैं शिव तक भी पहुंच गया। शिव जो अपनी तीसरी आंख खोलकर सभी को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिव ने अपने सिर से एक बाल निकाला और धरती पर जोर से मारा। जैसे ही बाल धरती पर टकराया, वहां एक भयंकर दैत्य उठ खड़ा हुआ। उस दैत्य का नाम वीरभद्र था। वीरभद्र को शिव ने आदेश दिया कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र शिव का आदेश पाकर यज्ञ के स्थान पर जाता है तो सभी लोग उसको देखकर भय से कांपने लगते हैं। लेकिन दक्ष के कहने पर यज्ञ कराने वाले पुरोहित लोग अग्नि से एक बड़ी सेना निकालते हैं, जिसे वीरभद्र युद्ध करके सभी को मार देता है और दक्ष का सिर काटकर अलग कर देता है। धीरे धीरे शिव भी वहां पहुंचते हैं तो सती के मृत शरीर को देखकर गुस्से में पागल हो जाते हैं और दौड़कर सती के मृत शरीर से लिपट जाते हैं। और फिर जो क्रोध शिव पर हावी होता है उसे देखकर सारी सृष्टि भयभीत हो जाती है। अब शिव सती के शरीर को लेकर एक स्थान पर खड़े नहीं रहते और पूरी धरती पर दौड़ने लगते हैं, मानो कि शिव ने अपनी इंद्रियां खो दी हो और एक भीषण बवंडर के समान घूमने लगे। यह देख यज्ञ में उपस्थित सभी देवतागण घबरा गए और तुरंत दौड़कर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, कुछ कीजिए। शिव ने मृत सती को अपने से चिपका रखा है और उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांप रही है। आखिर में शिव क्या करने वाले हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देवताओं की जो समस्या जानकर श्री हरि विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सती के मृत शरीर को 7 भागों में विभक्त कर दिया, काट दिया। उस समय शिव सती को उठाए हुए गोल गोल बवंडर के समान तेजी से घूम रहे थे, इसलिए सती के शरीर के 7 टुकड़े दूर दूर जाकर के गिरते हैं और शक्ति स्थल के नाम से आज भी पूजे जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिल करके शिव के पास जाते हैं और उनसे शांत होने की प्रार्थना करते हैं और दक्ष को क्षमा कर देने को कहते हैं कि आप दक्ष को क्षमा कर दीजिए। विष्णु जी कहते हैं कि दक्ष ने अज्ञानता के कारण ऐसा व्यवहार किया और आप कृपा करके किसी अज्ञानी को दंड न दें। कृपया शांत हो जाइए। कृपया दक्ष को यज्ञ पूरा कर लेने दीजिए। यह यहाँ पर आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। आखिर में दक्ष तो एक मूर्ख ही है। कृपया एक मूर्ख की मूर्खता पर क्रोध न कीजिए। क्षमा कर दीजिए, शांत हो जाइए। इसके बाद शिव शांत हो गए। दक्ष, जिसका सिर वीरभद्र ने काट दिया था, उसे बकरी का सिर लगा दिया गया और दक्ष फिर से जीवित हो गया। और फिर दक्ष ने शिव को साष्टांग प्रणाम करके क्षमा याचना की, जिससे शिव ने तुरंत ही क्षमादान दे दिया। सनातन शास्त्रों में कई स्थानों पर शिव को सृष्टि के प्रारंभ से ही माना गया है। ऐसा कहा गया है कि शिव की उत्पत्ति करने वाला कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि शांत की आवश्यकता तब पड़ती है जब उपद्रव होता है। आप ध्यान से सुनिएगा। शिव का मतलब शांत। शांत की आवश्यकता तब होती है जब उपद्रव होता है, हो हल्ला होता है। जब सृष्टि बनी ही नहीं, किसी तरह का कोलाहल हल्ला था ही नहीं, तो किस चीज को शांत किया जाएगा? वह शांति तो पहले से थी। तो इसका मतलब सृष्टि जब बनी नहीं, उससे पहले शिव उपस्थित थे। अगर उस समय शिव नहीं होते तो शांति कैसे होती? अलग अलग सनातन शास्त्रों में अलग अलग तरह के मूल्य कहे गए हैं, लेकिन जो कहा गया है उसका सार यही है कि शिव अपने आप में एक महान महिमा है। यहाँ पर जो कथा सुनाई गई है शिव और सती की, इसके अंदर एक रूप यह देने का प्रयास किया गया है कि सती को शिव का निरादर करने के कारण शिव के अंदर अपनी आत्मभक्ति को जगाने के लिए उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा, खुद की ही ज्वाला से। यह अर्थ श्रीमद् भागवत पुराण से आता है।
आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।